लोग अगर इतिहास का ज्ञान करें कि जिस समय त्रेता में एक शंभुक ऋषि जी हुए, कौन में? त्रेता में एक शंभुक ऋषि जी हुए, और शंभुक ऋषि जी जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना इकट्ठे कर, मैं क्या बता रहा हूँ कि भगवान वाल्मीकि महाराज ही हमारे आराध्य देव हैं, यही हमारे परमपिता परमात्मा है, यही हमारे सृष्टि के रचयिता है, यही बताते हैं ना। तो ऐसे ही जब यहाँ आर्यों का राज हुआ तो एक शंभुक ऋषि जी यहाँ हुए हैं, और शंभुक ऋषि जी ऐसे ही लोगों को इकट्ठे कर करके ना, सुनो बेटा, लोगों को ऐसे ही इकट्ठे कर करके वो लोगों को समझाया करता था कि भाई आप राम लोगों के चक्कर में मत पढ़ो, हमारे तो भगवान वाल्मीकि जी है। तो वहां क्या हुआ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के रास्ते आपको बता रहा हूँ। तो वहां क्या हुआ कि वहां ब्राह्मण ने चाल खेली, और ब्राह्मण ने अपने ही लड़के को बेहोशी की दवा पिला दी, और जब बेहोशी की दवा पिला दी तो एक प्लान बनाया कि जाके तू राम के दरबार में इस लड़के को दे दे, और उसको बोल कि राम, तेरे राज में, राम राज में मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। तो पूछेगा भाई कैसे हुई, तो उसको बताना कि तेरे राज में शुद्धर जो है, शुद्धर का मतलब समझ रहे हो क्या हो? शुद्धर हम लोग हैं। तो भाई तुम्हारे राज में शुद्धर एक शंभुक शुद्धर है, और वो तपस्या करना शुरू कर रखी। तपस्या का मतलब ये था कि वो जा जाके घर पे लोगों को समझा रहा था, ये उसकी तपस्या थी, ये लोगों को शिक्षित कर रहा था। वो नहीं तपस्या कर रहा था कि वो कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए, नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब हम पूजा पाठ करते हैं सुबह ही, तो हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हम भी तो तपस्या ही है वो हमारी, है या नहीं है? तो ऐसे ही शंभुक जी लोगों को बताते थे, और बताते थे तो वो सुबह के टाइम पूजा भी करते थे। तो उसको बताया, उस ब्राह्मण ने जाके राम के आगे अपने बच्चे को लिटा दिया। जब लिटाया तो राम ने कहा क्या हो गया? कहने लगे राम जी, तेरे राम राज में मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है। इसकी मौत नहीं थी अभी, ये जवान था, क्योंकि बाप के टाइम पे बाप के सामने बेटा रुकर नहीं मर सकता। ये किसने कहा? उस पंडित ने राम को भगा दिया कि राम जी भी बेटे के सामने, बाप के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होती, जबकि ये तो शुरू से होती आ रही है। क्या रावण के सामने उसका बेटा अक्षय कुमार नहीं मारा गया? क्या रावण के सामने राम जिंदा था, मेघनाथ नहीं मारा गया? राम का भाई नहीं मारा गया, रावण का भाई नहीं मारा गया? तो ये तो शुरू से होता रहा, लेकिन वहां बता दिया कि भाई बाप के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों हुई? वही राम पूछने लगे क्यों हुई? कहने लगे तुम्हारे राज में, तुम्हारे राम राज में शूद्र जो है वो तपस्या कर रहे हैं, और शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। कि राम जी अगर आप जाके उस शंभुक और शूद्र को मार दो तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। ऐसा पंडित ने रामचंद्र को जाके कहा। तो रामचंद्र जी कहने लगे क्या उसके मरने से तेरा बेटा जिंदा हो सकता है? ना हाँ हो जाएगा। तो राम गया, और राम ने भी उस भक्ति करते हुए शंभुक का सिर काट दिया। किससे? तलवार के साथ में काट दिया। और जब तलवार के साथ में राम ने शूद्र का शीश काटा, क्या राम भगवान था? राम को, भगवान को कोई अधिकार होता है क्या शीश काटने का? नहीं होता ना। तो इसलिए वो भगवान नहीं थे। अब आगे कि जब कहते हैं कि उसको दवा पिला रखी थी नशे पंडित ने, तो जैसे शंभुक ने का शीश काटा जाके, तो वो नशे से ठीक हो गया और उसका लड़का उठ गया। तो उन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी जोड़ दी कि शंभुक का जब शीश कटा तो मेरा बेटा जिंदा हुआ। तो ऐसे ऐसे पाखंड करके हमारे समाज को उन लोगों ने गलत में उतार दिया। ऐसे ही आर्यों की एक प्रथा थी कि हमारी बेटी को ना, हेलो मेरी बात सुनो भाई, मैं कुछ बता रहा हूँ आप, ये आपने कि ऐसे ही हमारे समाज पे उन लोगों ने पाबंदियां लगाई थी। जो हमारी बेटी जिसकी हम शादी करते हैं, आज हम कैसे विदा करते हैं अपने घर से, बताओगे आप? धूमधाम से बाजे के साथ
शादी करते हैं ना अपनी बेटी की, और जब बेटी की शादी करते हैं किसके साथ भेजते हैं उसको? बोलो हाथ उठा के। उसके पति के साथ भेजते हैं कि नहीं भेजते? उसके घर पे जाती है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो पंडित फेरे करते थे ना, हमारी बेटी को 7 दिन फेरे करने के बाद अपने घर ले जाया करते थे। 7 दिन पंडित के साथ रहती थी हमारी बेटी, और 7 दिन के बाद फिर हमारी बेटी अपने पति के घर जाती थी। ऐसे ऐसे काले नियम थे हमारे लिए। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बोलो आप। अगर हमारे घर में जेठा बेटा, किसी की पत्नी को जेठा बेटा भी हो जाता था ना, उसको वो जिंदा नहीं रखने देते थे, उसको कहते थे गंगा में दान कर दे। क्या करते थे? यानी कि उस बेटे को जिंदा ही गंगा में भिगवा दिया करते थे दान का नाम लेके। उनको डर था कि कहीं जेठा बेटा जो होता है ना वो बलशाली होता है। क्या होता है? बलशाली होता है, ताकतवर होता है। तो इसलिए उनको डर था भी अगर इनका जेठा बेटा बचेगा और तो वो हमसे युद्ध करेगा, तो हमसे लड़ाई लड़ेगा और हम उससे हार जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारी बेटियों के लिए काले कानून बनाए हुए लोगों ने। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान वाल्मीकि महाराज को मान के अपनी एकता का सबूत। आज आपकी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई? ये हमारे जैसे लोग ही लड़ रहे होंगे ना, क्या नहीं लड़ रहे हैं? ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो ऊंचे लेवल पे भी नीचे लेवल पे भी आपके जो आगे के जो लोग हैं, जो काम को जानते हैं, वे आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तभी आपको अधिकार मिल रहे हैं। नहीं तो हमारी बेटी को पैंट पहनना या कपड़ा पहनने का अधिकार था क्या? नहीं था। हमारी बेटी को, हमारी बहुओं को भी ये यहाँ से ऊपर, पेट से ऊपर कोई कपड़ा बांधने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि अपने शरीर को, छाती को भी हमारी बेटी नहीं ढकती थी, नंगी रहती थी उन राजाओं के सामने, उनके सामने। तो क्या हमारा जीना था वो? क्या हमारी बेटी को आज ऐसा कुछ कर दे क्या हम जीवित रहेंगे? तो ऐसे ऐसे हालात उन लोगों ने हमारे साथ करे थे। आज हमें भगवान वाल्मीकि महाराज का सहारा मिला और डॉक्टर अम्बेडकर जी का सहारा मिला, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में ये लिख दिया कि अब हमारी बेटी स्वतंत्र है, उसके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। किसने दिया अधिकार? अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने कैसे दिया अधिकार? क्योंकि उसने पढ़ाई करी। और जब आप पढ़ोगे तो आप भी कुछ ना कुछ करामात करके दिखा सकते हो ना। इस समाज को कौन जगाएगा? हमारे पढ़े लिखे ही बच्चे जगाएंगे। क्योंकि राम को भी जो बाप बेटे ने हराया ना, वो भी एक कलम की ताकत थी। और जो आप लोग आज आईएएस बनोगे, डीसी बनोगे, एसपी बनोगे, पुलिस में लगोगे, तो आपके हाथ में कलम आएगी, तो आप क्या करोगे? जो चोर पकड़ के लाओगे उसको पिटोगे ना, पिटोगे ना उसको, और पीट के उसको अपने कलम से क्या करोगे? उस पे धारा लगाओगे, और धारा लगा के कहाँ भिजवा दोगे? जेल में। तो किसकी ताकत रहेगी? वो कलम की ताकत है मेरे बेटे। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी भी पढ़ाई से मन नहीं चुराना चाहिए, और जो पढ़ाई से मन चुराएगा वो बच्चा गद्दार होता है, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता।